नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 18 मार्च साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अब बगदाद के अंदर अमेरिका की जो एम्बेसी है उसके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं और बाकायदा जो RAM डिफेंस सिस्टम है वो मिसाइल और ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन इंटरसेप्ट करने में कामयाब नहीं हो पा। और साथ इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि हिजबुल्लाह की मिसाइल और ड्रोन की वजह से बाकायदा इजराइल के अंदर सायरन बज रहे हैं, बाकायदा मिसाइलें इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल का डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका है और इजराइल में कितना हाहाकार मचा हुआ है इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में तस्वीरों के साथ, सबूत के साथ दिखाएंगे। और साथ ही मुस्तफा खामनेई को लेकर भी बहुत बड़ा ऐलान इस समय इजराइल ने किया है, बहुत बड़ी धमकी दी है और यह धमकी कौन सी है इसके बारे में आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही इसी बीच तुर्की का बड़ा अजीबोगरीब बयान निकल के सामने आया है और यह बयान इस वक्त कितना अहम है इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही ब्रिक्स ने बहुत बड़ा ऐलान ईरान के हवाले से किया है कि ईरान बहुत जल्द इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा मेजर अटैक कर सकता है। अब ये अटैक कैसे होगा, क्या कुछ होगा, इसके बारे में भी आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही तमाम मिडिल ईस्ट की बड़ी खबरों के बारे में आपसे जिक्र करेंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। सबसे पहली खबर दोस्तों निकल के सामने आ रही है अली लारीजानी के हवाले से। दरअसल अली लारीजानी को कत्ल कर दिया गया है, ये ऐलान पहले तो इजराइल कर्ज ने किया। The Secretary of the Supreme National Security Council, Larijani, इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने बाकायदा अपने ट्विटर अकाउंट से ये चीख चीख के कहा कि जिस शख्स के ऊपर $10 मिलियन का इनाम था, दरअसल अमेरिका और बाकी अलग अलग जो एजेंसीज हैं जो ईरान के खिलाफ काम करती हैं, उन्होंने अली लारीजानी के ऊपर $10 मिलियन का इनाम रखा था। लेकिन इसके बावजूद भी अली लारीजानी किसी के हाथ नहीं आ रहे थे। अब इसी को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया और कहा कि जिस शख्स को मारने के लिए $10 मिलियन का इनाम था, हमने उसको फ्री में मार दिया। और साथ ही अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी अली लारीजानी के मारने की कंफर्मेशन जो रिपोर्ट है वो दे दी है। क्या कुछ कहा अली लारीजानी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने, थोड़ा सा सुने आप। I guess one of the top person was, they say, a lot of people say their actual top was killed yesterday along with somebody else that who was responsible for the killing, the man that was responsible for the killing of 32,000 people over the last 2 weeks. He was in charge of the killing of protesters. It's an evil group. I mean, they've killed much more than 32,000 people. And the man who was responsible for that was also killed yesterday. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि अली लारीजानी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पे बता रहा है कि जिस आदमी ने 25,000 लोगों को मारा उसको हमने मार दिया है। यानी अब ये बात हर जगह से कंफर्म हो चुकी है कि अली लारीजानी को शहीद कर दिया गया, उनको भी मार दिया गया। और साथ ही अब इजराइल ने बड़ा बयान दिया है कि मुस्तफा खामनेई को भी हम ढूंढेंगे और ढूंढने के बाद मुस्तफा खामनेई को भी मार देंगे। दरअसल मुस्तफा खामनेई इस वक्त रशिया में मौजूद है। जब देखा गया है ईरान के अंदर कि कहीं भी कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है, जो CIA और मोसाद के लोग हैं, और इससे भी आगे बढ़ के अगर एक लाइन में आपको बताऊं तो जो ईरान के गद्दार लोग हैं, क्योंकि यही तो CIA और मोसाद से पैसे लेके गद्दारी करते हैं, तो साफ तौर पे जो CIA और मोसाद से बिके हुए ईरान के लोग हैं, उनकी वजह से अब ईरान के अंदर कोई भी जगह सुरक्षित नहीं रही है। चाहे इसका एग्जाम्पल देखना हो तो आप जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह खामनेई साहब, जब उनकी शहादत हुई तो कैसे हुई? किसी गद्दार ने मुखबिरी कर दी और बताया कि यहाँ पे मौजूद हैं, आओ हमला कर। इसके बाद अली लारीजानी के केस में भी क्या हुआ? किसी ने गद्दारी की, किसी ने मुखबिरी की, इसके बाद इजराइल ने हमला किया और उनको भी एलिमिनेट कर दिया। सेम चीज हमने कासिम सुलेमानी के टाइम में देखा था, सेम चीज हमने लेबनान के अंदर देखा, सेम चीज हमने गाजा के अंदर देखी। तो गद्दार हर जगह भरे पड़े हैं और इजराइल और अमेरिका भर भर कितने पैसे देता है कि लोग बिक जाते हैं। खैर, अब मेन खबर की बात करते हैं कि मुस्तफा खामनेई जब पता करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि हर जगह गद्दार मौजूद हैं, तब उन्होंने वो काम नहीं किया जिससे उनकी शहादत कंफर्म होती है। क्योंकि उनको पता है कि अगर एक बार LI टूट गया तो फिर IRGC को कंट्रोल कौन करेगा। इस वजह से रशिया से जब उन्होंने हेल्प मांगी तो रशिया ने अपना एक खास विमान भेजा और ये विमान ऐसा था कि ना तो किसी रडार में आया और ना ही किसी के एयर स्पेस को कैप्चर करके वो आया।
यानी गुपचुप तरीके से एक प्लेन रशिया से आता है, आने के बाद जो मुस्तफा खामनेई उनको रिसीव करता है, रिसीव करके उनको लेके जाता है। और खासकर सबसे बड़ी अपडेट इसमें ये आई कि जो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, उनके अपने प्रेसिडेंशियल हाउस में मुस्तफा खामनेई का इलाज चल रहा था। वहाँ पे उनका इलाज अभी भी चल रहा है, वहाँ पे उनका ऑपरेशन भी हुआ। और इसी बात पे इजराइल अब बुरी तरीके से डिस्टर्ब है, बिलबिला रहा है। और इजराइल ने धमकी देते हुए कहा कि हम मौके की तलाश में हैं और कहीं से कुछ भी करके मुस्तफा खामनेई को हम खोजेंगे और खोजने के बाद उनको मारेंगे। यानी साफ तौर पे बड़ा ऐलान मुस्तफा खामनेई के बारे में अब इजराइल ने किया है। खैर, इसी बीच अब खबर सुनिए जो मेन खबर है। ये लोग इतनी धमकी देते हैं, ऐसा लगता है कि इनके पास अथाह ताकत है, लेकिन जब इनके ऊपर हमला होता है तो ये खुद उस हमले से बच नहीं पाते। अमेरिका, जिसको हम सुपर पावर कहते हैं, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि अमेरिका के पास इतनी ताकत है कि पूरी दुनिया को 6 बार तबाह कर दे, वो भी 1 मिनट के अंदर। वो अमेरिका जिसके पास 6000 न्यूक्लियर बम है, जिसके पास B2 बॉम्बर है, तमाम डिफेंस सिस्टम है, गोल्डन डोम की तैयारी चल रही। आज बगदाद के अंदर जो ग्रीन जोन है, जहां पे अमेरिका की एम्बेसी है, वहां पे ड्रोन और रॉकेट से जब हमला करता है मिलिशिया ग्रुप, ईरान ने नहीं किया, मिलिशिया ग्रुप ने किया, तो इस हमले को निपटाने के लिए, इस हमले को एलिमिनेट करने के लिए, अपना नुकसान कम करने के लिए इनके जो CRAM डिफेंस सिस्टम है वो लगातार एक्टिव रहे, लेकिन उससे भी कुछ खास हासिल नहीं हो। उसका वीडियो देखें। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इनका डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से फेल है। अब सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप का हाल ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया से मदद मांगी। कहा कि फ्रांस तुम आ जाओ, जर्मनी तुम आ जाओ, जापान तुम आ जाओ, साउथ कोरिया तुम आ जाओ, भैया चाइना तुम भी आ जाओ। लेकिन सबने जब ठेंगा दिखा दिया, तब डोनाल्ड ट्रंप का आज बयान निकल के सामने आया कि यार, जापान में मेरे 25,000 सैनिक हैं, फला जगह पे मेरे 45,000 सैनिक हैं, उस जगह मैंने मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए, आज मेरी जरूरत है तो कोई आ ही नहीं रहा। ऐसी कैसी दोस्ती? मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हासिल हुआ। क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा और उस आवाज में दर्द देखिए आप, सुनिए। I don't need your aircraft carriers after we've already won. So, you know, those things are very disappointing. And you have to remember, we have 45,000 troops in Japan. We have 45,000 troops in South Korea. We have 45,000, 50,000 troops in Germany. We defend all these countries. And then, do you have any minesweepers? And they say, well, would it be possible for us not to get involved? I've been saying it for a long time. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम रुवंदा सा चेहरा बना के ये बात बोली कि यार, मैंने इतने पैसे खर्च किए, इतना सब कुछ किया, लेकिन आज जब मुझे जरूरत है तो मेरे लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं। इसी वजह से अमेरिका के हवाले से दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि अब डोनाल्ड ट्रंप नाटो को छोड़ने का विचार कर रहे हैं। यानी इनको लगता था कि नाटो हमारे लिए आएगा, लेकिन ईरान की ताकत ऐसी है कि नाटो तो आने से रहा। इधर फ्रांस ने भी ठेंगा दिखा दिया, तो फ्रांस को इन्होंने धमकी दी कि हम एनुअल मैक्रोन की सत्ता पर रख देंगे। President Macron has just said in the last hour that he will never join a task force in the Strait of Hormuz until hostilities finish. Yesterday you said... Who said that? Who said? President Macron of France. What's your reaction to that, sir? Well, he'll be out of office very soon, so we'll have to see. You know, I don't know. अब ऐसे हाल में जब इनके साथ कोई नहीं खड़ा है तो बड़ा सवाल ये कि ये करें क्या। तब ये या तो धमकी दे रहे हैं या तो उस संगठन को छोड़ने की बात कर रहे हैं। खैर, इसी बीच इजराइल के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई कि कल रात हिजबुल्लाह की तरफ से सैकड़ों ड्रोन और रॉकेट्स दागे गए और उससे पूरे इजराइल में भयानक तरीके से सायरन बजते नजर आए। वीडियो देखें। इस हमले की खबर के बाद आरडीएफ का बड़ा बयान दोस्तों निकल के सामने आया कि हिजबुल्लाह की तरफ से केवल 5 रॉकेट दागे गए थे, केवल गिनती के 5, और उसको हमने इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन अंदर की जो खबर है अब आपको बताता हूं। बड़े तवज्जो के साथ अपनी कुर्सी की पेटी बांधिए और बांधने के बाद आराम से बैठ के प्रखर राजपूत की पत्रकारिता देखिए थोड़ा।
खबर ये है कि धड़धड़ा के एम्बुलेंस दौड़ती हुई नजर आई उस हमले के बाद। उसका वीडियो पहले देखें। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एम्बुलेंस सड़कों पे खड़ी है। और एम्बुलेंस क्यों खड़ी होती है? बड़ा सिंपल सा सवाल मैं पूछना चाहता हूं। अगर कोई इजराइल का सपोर्टर हो या फिर इजराइल की खबरों पे उसको भरोसा हो या फिर ये भी हो सकता है कि उसको मेरी खबर पे भरोसा ना हो, तो एक बड़ा सिंपल सा सवाल भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एम्बुलेंस क्यों खड़ी है? जवाब बड़ा सिंपल सा होगा कि कोई या तो घायल है या तो कोई दुनिया छोड़ चुका है। तो इन्हीं दोनों सूरत हाल में ऐसा हो सकता है कि एम्बुलेंस खड़ी हो। अदरवाइज एम्बुलेंस खड़ी होने का क्या मतलब था? और साथ ही अलग अलग तस्वीरों में आप ये भी देखेंगे कि कितना इंपैक्ट हिजबुल्लाह की मिसाइलों ने इजराइल के अंदर किया। और सबसे ताज्जुब भरी बात दोस्तों ये है कि इस हमले की आधे घंटे छोड़िए 5 घंटे पहले जानकारी मिल गई थी कि बड़ा हमला हिजबुल्लाह करने वाला है। बाकायदा चाहे टाइम्स ऑफ इजराइल आप उठा के देख लें, चाहे इजरायली डिफेंस फोर्स का ऑफिशियल जो पेज है उसको उठा के देख लें, तमाम जगहों पे बार बार ये खबरें फ्लैश हो रही थी कि हिजबुल्लाह हमला करने की तैयारी में है। लॉन्चर पैड में, लॉन्चर में रॉकेट्स रखे जा चुके हैं, ड्रोन को बाहर निकाला जा चुका है, यानी इतनी तैयारी करने का मौका मिला। लेकिन इसके बावजूद इजराइल कुछ भी नहीं कर सका। ड्रोन आके गिरते हैं, इंपैक्ट होता है। यानी साफ तौर पे कहा जाए तो इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है आज वो नाको चने चबा रहा, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कामयाबी हासिल नहीं हो रही। खैर इसी बीच दोस्तों तुर्की ने बड़ा अजीब बयान दिया। हालांकि तुर्की जैसे देशों को मैं सीरियस अब लेता ही नहीं हूं। ये आतंकवादी के सपोर्टर, पाकिस्तान को ड्रोन देने वाले गद्दार, नमक हराम, भारत का नमक खा के भारत से गेहूं लेके तुम पाकिस्तान को ड्रोन देते हो। इन्होंने कहा, जो एर्दोगान है उसने क्या कहा, उसकी कहानी सुनिए कि मुझे पता है कि इजराइल ये हमला अपनी सिक्योरिटी के लिए नहीं कर रहा। मुझे पता है कि इजराइल अपने आप को सबसे ऊपर समझता है, बाकी सबको नीचे समझता है, इस वजह से हमला कर रहा है। अच्छा, जब तुमको ये सारी चीजें बेटा पता है तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे ही बनाए ड्रोन और तुम्हारे ही बनाए जो बम है, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, वो इजराइल के हाथों में क्यों है? अगर तुम इतने अच्छे हो तो इजराइल को तुमने 80,000 बम क्यों दिए? $600 मिलियन की डील तुमने की है डिफेंस के मामले में। तुम्हें क्या लगता है कि भारत के लोगों को तो कुछ पता नहीं होगा? भारत के लोगों को तुम कुछ भी बता दोगे, पूरी दुनिया को कुछ भी बता दोगे, लेकिन आप जान के ताजुब करेंगे कि $600 मिलियन की डील अमेरिका इजराइल से करता है इसी जंग के बीच, और इसमें एक तुर्की की कंपनी बॉम्ब बना के देती है जिसका इस्तेमाल आज इजराइल ईरान पे कर रहा है। तो ये बड़ा बड़ा बयान कैमरे के सामने, पीठ पीछे क्या चोर चोर मौसेरे भाई, ये पाकिस्तान को ड्रोन देते हैं। इन्हें लगता है कि किसी को समझ में आएगा नहीं। खैर दोस्तों, इधर ये तमाम चीज चल रही है, इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कि ईरान अब मैसिव अटैक करने की तैयारी कर रहा। क्योंकि आप देखें कि ईरान को फिर बड़ा नुकसान हुआ है। अली लारिजानी वो एक ऐसे शख्स थे जो बाकायदा सबसे ज़्यादा रुतबा रखते थे, जो सबसे ज़्यादा पावर रखते थे, सबसे ज़्यादा पैसा इनके पास होता था। यानी इजराइल के खिलाफ ईरान का फंड कहाँ इस्तेमाल होना, ये तमाम चीज़ें यही डिसाइड करते थे। और इनको भी एलिमिनेट करने का दावा पहले डोनाल्ड ट्रंप ने किया और इस बार आईडीएफ ने भी किया है। उसकी भी कंफर्मेशन वाली वीडियो देखें आप। The IDF has eliminated the leadership of the Iranian terror regime. Again, first, the de facto leader of the Iranian regime, Ali Larijani. Since the elimination of Supreme Leader Ali Khamenei, Larijani served as the regime's head and directed the regime's terror attacks across the region. For years, Larijani was one of the regime's most veteran and senior figures. He personally directed decades of terror, including against his own people, leading the violent suppression of any Iranian protesters. Larijani became the Iranian regime's #1 until we eliminated him too.
इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से अलग अलग जगहों से ये चीजें कंफर्म हो रही है कि अली लारिजानी को एलिमिनेट कर दिया गया है और अब ईरान इसको लेके बड़ा खूंखार है, ईरान बदला लेगा। खैर इसी बीच सोशल मीडिया पे एक अजीबो गरीब नाटक चल रहा है और ये नाटक इतना ताजुब वाला है और ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन कर रहे हैं। सबसे बड़ी ताजुब की बात कि अमेरिका के जो एम्बेसडर माइक हथावी हैं वो भी ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं कि ताजुब लगता है कि भैया ये डिप्लोमेट है या कोई जोकर। मतलब माइक हथावी अमेरिका से इजराइल आते हैं, आने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू को सामने से देखते हैं, कैमरा ऑन है, माइक हथावी कहते हैं कि यार मैं चेक करने आया था कि तुम जिंदा हो या मर गए। इस पे बेंजामिन नेतन्याहू उसको कहते हैं कि देखो मैं जिंदा हूँ, मेरी 5 उंगलियां देख लो, मेरे गाल देख लो, मैं ठीक हूँ, कोई गलत खबर नहीं है, जितनी वीडियो थी सब ओरिजिनल थी, एआई जनरेटेड नहीं थी। इसके बाद ये भाई साहब कहते हैं कि मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें अच्छे बुरे लोगों का नाम है। माइक हथावी हे करके कहते हैं अच्छा तो क्या उस लिस्ट में मैं हूँ? डोनाल्ड ट्रंप के चहेते जब ये बात बोलते हैं तो बेंजामिन नेतन्याहू कहता है कि नहीं आप तो अच्छे लोग हैं। एक बार वो वीडियो देखें। Mr. Prime Minister, I wanted you to know the president asked me to come and make sure you were okay. Yes, Mike. Yes, I'm alive. I checked that, and I'm happy to see that. But he wanted to make sure because, you know, you guys get along too well. I know, and we shake hands with 5 fingers in each hand. You know, but I have to tell you, I'm alive, but I have this card. Oh. And yeah, don't read it. So it's a punch card. Today I erased 2 names on the punch cards, and you see how many more to go on this batch. You know what the good news is? My name is not on the punch card. Your name is on the list of the good guys. Thank you. And what the president, the U.S. forces are doing is incredible. We're very proud to stand shoulder to shoulder with him. And getting rid of these lunatics would like to develop nuclear weapons and the means to deliver them to every American city after wiping out Israel. They ain't going to do that. We're wiping them out. I love it. Thank you, Mr. Prime Minister. Good to see you. Thank you, Mike. Thanks. Take care. Thank you. यानी साफ तौर पे दोस्तों अगर कहा जाए तो इस समय बेंजामिन नेतन्याहू अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए माइक हथावी का भी इस्तेमाल कर रहा है। लोग तो इसमें भी कमियां ढूंढ रहे हैं कि ये भी एआई वीडियो है। और ऐसे हाल में क्या बीत रही होगी बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर कि अगर वो जिंदा भी है तो लोग उसको मरा मान चुके हैं, लोग उसको मरा मान चुके हैं। क्या कहा जाए। खैर इधर मिडिल ईस्ट की कंडीशन दोस्तों लगातार बिगड़ती चली जा रही है। अलग अलग संगठनों ने यह दावा ठोक दिया है कि जब तक ईरान की सत्ता में इस्लामिक रिवोल्यूशन वाले लोग बैठे हैं, स्टेट ऑफ हार्मोज को अलग नहीं किया जा सकता। चाहे पूरी दुनिया की सेना लगा दी जाए, उसको फ्री नहीं किया जा सकता। और ऐसे हाल में ये भी चांसेस बनते हैं कि कहीं पूरी दुनिया के जो ये 4-5 लोग हैं जो सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, वो कोई ऐसा खौफनाक प्लान न बना लें जिस प्लान के तहत सत्ता परिवर्तन की कोशिश की जाए। खैर जैसा होगा मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला की हिफाज़त।